नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8वीं में कक्षा 8वीं में पुनरावर्तन 2 आज हम हिंदी में देखने वाले हैं। कक्षा 8वीं में हिंदी में पुनरावर्तन 2। इससे पहले हमने लास्ट चैप्टर देखा था। कौन सा था वो? उलझन सुलझन, जो एक पहेलियाँ थी, वो हमने देखी थी और उसमें हमने बहुत सारी पहेलियाँ भी देखी थी। इसमें एक फूल की बात हमने वहां की थी, जिसमें एक काले रंग का फूल है और वह सिर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है और वह तेज धूप और बारिश में खिलता है, छाया में सूख जाता है। उसका हमने अर्थ देखा था छाता। और दूसरी पहेली हमने देखी थी, चोर न वह चोर है और न डाकू, वह कहीं की रानी भी नहीं है, उसे 32 सिपाही सदा घेरे रहते हैं और उसका तन और मन पानी से भरा रहता है। उसका अर्थ था जीभ। और तीसरी पहेली हमने देखी थी कि मेरा नाम 3 अक्षर का है, मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ और खान में मेरा उपयोग होता है। बच्चों बताओ मेरा नाम क्या है? तो उसके हमने देखा था नमक। और चौथा हमने देखा था, पहली चौथी देखी थी कि मेरा नाम पहला अक्षर कट जाए तो मैं दशरथ का बेटा राम बनता हूँ। बीच का अक्षर कट जाए तो मैं आम बनता हूँ और अंत का अक्षर कट जाए तो मैं लकड़ी काटने का औजार बन जाऊं। बोलो बच्चों मेरा नाम क्या है? उसमें हमने आराम देखा था। पांचवी पहेलियां देखी थी कि दो सदी सखियां है, दोनों बड़ी चंचल है, वे फाटक खोलकर घूमती रहती है, सो जाने पर सपने देखती है और खुशी में हंसती है और दुख में रोती है। उसका हमने देखा था आंखें। और छठी पहेलियां देखी थी कि दादा है पर दादी नहीं है, भाई है पर बहन नहीं है, नव है पर 10 नहीं है, रोजी है पर रोटी नहीं है। दादा साहेब नवरोजी हमने उनका देखा था। और सातवां और अंतिम पहेलिया, चित्र में शब्द ढूंढ कर देने, उसमें हमने एक चित्र देखा था, उसमें एक सारंगी था और दूसरा मोर था। ऐसा हमने देखा था। और उसके आपको अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न भी मैंने दिए थे कि जो आप लोगों को अपनी फेयर बुक में वो लिखना है, आपने लिखा ही होगा। तो फिर अब हम यहाँ से 9वें चैप्टर के बाद हम आते हैं पुनरावर्तन 2 के ऊपर, जिसमें पहला प्रश्न है पुनरावर्तन 2 में कि देखते हैं हम कि निम्नलिखित प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से पठन और लेखन कीजिए। आप लोगों को ये पहले एकदम शुद्ध रूप से पढ़ना है और बाद में इनका लेखन करना है। पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ कि अच्छी सोसाइटी यदि मिले तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे आत्म संस्कार होता है। सोसाइटी में सम्मिलित होने से हमारी समझ बढ़ती है, हमारी विवेक बुद्धि तीव्र होती है, हमारी सहानुभूति गहरी होती है, हमें अपनी शक्तियों के उपयोग का अभ्यास होता है, हम अपने साथियों के साथ मिलकर बढ़ना सीखते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों का ध्यान रखना, उनके लिए कुछ स्वार्थ त्याग करना, सद्गुणों का आदर करना और सदाचार की प्रशंसा करना सीखते हैं। तो ये जो पठन और लेखन, तो क्या कहा कि इससे प्रशंसा सीखते हैं। आगे देखते हैं, आत्म संस्काराभिलाषी युवक को उस चाल व्यवहार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए जो भले आदमियों के समाज में आवश्यक समझा जाता है। ये पूरा का पूरा परिच्छेद है, वो आपको शुद्ध रूप से एक बार जैसे हमने यहाँ पढ़ा ऐसे आप लोगों को पढ़ना है और उसका लेखन करना है। तो ये पहला प्रश्न हमने देखा, तो अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है
रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ रूपरेखा बताई गई है, उसके आधार पर आपको लोगों को एक कहानी लिखना है। रूपरेखा क्या है वो हम देख लेते हैं। एक कंजूस के पास काफी सोना, बक्से में भरकर खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, अशरफियों के बदले पत्थर भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह, अब पत्थर गिन लेना। एक रूपरेखा दी गई है, उसमें से आप लोगों को एक कहानी, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही आप लोगों को एक कहानी बनवाना है। तो ये जो हम पुनरावर्तन देख रहे हैं, उसमें पहला प्रश्न हमने क्या देखा, एक परिच्छेद दिया गया है, उसमें आप लोगों को शुद्ध रूप से उसका पठन करना है और लेखन करना है। और बाद में ये जो दूसरा प्रश्न है, उसके रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखना है। यहाँ रूपरेखा बताई गई है और उसके आधार पर आप लोगों को कहानी लिखना है। कहानी पूरी लिखना है, ऐसा यहाँ बताए, ऐसा ही सिर्फ लिखकर छोड़ देना नहीं है। पूरी कहानी आप लोगों को बनाना है और बाद में लिखना है। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4-5 वाक्य लिखिए। यहाँ एक चित्र बताया गया है, दो लड़कियां दो लड़के खेल रहे हैं, पशु पक्षियां यहाँ देख रहे हैं। पूरा का पूरा चित्र सौंदर्य दर्शाता हुआ हमें नजर आ रहा है। उसमें यहाँ कुछ शब्द शब्द भी दिए गए हैं, उसके शब्द के आधार पर आप लोगों को 4-5 वाक्य लिखना है। इसमें पहला शब्द है बच्चे, दूसरा है खुश, तीसरा है खेल, चौथा है चिड़िया, पांचवा है डाली, छठा है मुस्कुराते, सातवां है सुंदर और आठवां है खरगोश। ऐसा 8 शब्द हमारे सामने रखा गया है। तो इसके आधार पर हमें कहानी लिखना है। कहानी कैसे लिखेंगे हम, तो सॉरी 4-5 वाक्य लिखना है आप लोग। तो बच्चे, तो वाक्य आप लोगों को 4-5 इसके आधार पर लिख लेना है। और ये हमने दूसरा, तीसरा प्रश्न था वो पूर्ण किया। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न के बताया गया है कि इस कहानी को, जो यहाँ कहानी दी गई है, उस कहानी को आप लोगों को आगे बढ़ाना है। पहले हम इतनी कहानी है ना वो पहले देख लेते हैं कि एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुसे हुए थे, तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। इतनी कहानी यहाँ दी गई है, आप लोगों को इस कहानी को आगे बढ़ाना है। चलो हम ये कहानी पूर्ण कर देते हैं। अब इनका हम उत्तर यानी कि जवाब, यहाँ से कहानी थोड़ी हम आगे बढ़ाते हैं कि निखिल के पास एक मोबाइल था। हमने कहानी में क्या देखा कि एक दिन कुछ निखिल के पिताजी कुछ काम करने के लिए वो बाहर गए थे और वो अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। पर आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो वो देख रहा है कि घर में चोर घुस गए हैं और तिजोरी से गहना चुरा रहे थे। और ऐसा निखिल निखिल ने देखा तो वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तो उसको एक उपाय सूझा और वो उसने क्या किया कि निखिल के पास एक मोबाइल था। उसने अपने पिता को एक संदेश भेजा और मित्र ने
अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों को आकर कुछ लोगों के साथ आकर निखिल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया। चोर घबरा गए। गहने वहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकालने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था। फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची। चोर को पुलिस को चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। और पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ के काम लेने के लिए निखिल की सराहना की। ये पूरी कहानी हमने यहाँ पढ़ ली। जो ये पूरी की पूरी कहानी है वो यहाँ हमने पूर्ण की। ये जो पुनरावर्तन है वो यहाँ हमने पूरा किया। तो इसी के साथ जो हम ये देख रहे हैं, पुनरावर्तन, तो इसके बाद ये पूरी कहानी आप लोगों को मैंने यहाँ सुनाई है। वो भी आप लिख सकते हैं, अगर दूसरी आपको लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तक जो धोरण 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वो आप देखेंगे तो ये पुनरावर्तन 2 के बाद स्व अध्ययन ऐसा लिखा हुआ एक टॉपिक आएगा। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है कि हमारे देश में असंख्य नदियां हैं। इनमें 12 प्रमुख नदियां के नाम नीचे चित्र में दी गए। नीचे थोड़ा चित्र आपके सामने रखा गया होगा और उसमें नदियां मुख्यतः जिन प्रदेशों की सोचते सिंचती है वो उनके नाम है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ऐसे नाम यहाँ दिए गए हैं। और उसमें आपको झटपट बुद्धि लगाना है और उसमें वो 12 नदियों के नाम खोजना है। और उसके लिए आपकी सुविधा के लिए वहां उन नदियों के नाम निम्न अक्षरों के से शुरू होते हैं, जैसे ग, स, द, क, त, प, य और ब। ऐसे शब्द से शुरू होता है। और आपके सामने एक चित्र भी वहां रखा गया। आप अपनी पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो उसमें दिया गया हो, इसमें चित्र भी दिया हुआ है। वो आप लोगों को देखना है और उसमें से आप लोगों को 12 प्रमुख नदियों के नाम आपको ढूंढना है। मैं यहाँ से आपको नदियों के नाम बता देता हूँ। पहली नदी का नाम है गंडक, दूसरी का है साबरमती। ग से आता है गंडक, स से आता है साबरमती, द से आता है दामोदर, क से आता है कावेरी, ग से गंगा भी आता है और गंडक भी आता है। त से आता है ताप्ती, प से आता है पेरियार, य से आता है यमुना और ब से आता है बनास। ऐसे नदियों के नाम वहां आते हैं। अब पुनरा उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरा टॉपिक दिखाई देगा उसमें कि अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों के नियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखिए। उसमें आपको पत्र लेखन करना है। पेड़ पौधों को नियंत्रित कटाव का रोक लगाने का एक पत्र लिखना आप लोगों को है। वो आप लोगों को अपनी फेसबुक में लिखना है। तो उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो तीसरा प्रश्न आएगा। तीसरे प्रश्न में क्या बताया है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए दोहों के अलावा
कबीर, रहीम और तुलसीदास जैसे और 3-3 दोहे पुस्तकालय में जाकर खोजे और लिखे। उसमें आप लोगों को दोहे लिखना है। और बाद में चौथा प्रश्न है कि अखबार में पढ़े हुए या दूरदर्शन में देखे सुने हुए 5 विज्ञापनों के बारे में लिखिए। ये दूरदर्शन पर अनेक वस्तुओं के विज्ञापन आते रहते हैं। उनमें 5 विज्ञापन आप लोगों को लिखना है, जैसे लिंक लॉक, बिनानी सीमेंट, बॉर्नविटा, कफगार्ड या कोलगेट, ऐसे जो भी विज्ञापन आते हैं वो आप लोगों को एक बार उनमें लिखना है। तो इसी के साथ हमने ये तो पुनरावर्तन 2 तो पूरा किया ही, और उसके साथ हमने जो हमारा कक्षा 8वीं में जो हमारा कोर्स था, 9 चैप्टर और पुनरावर्तन तक का वो कोर्स भी हमने यहाँ पूर्ण किया है। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया, जो यहाँ बताया वो आप लोगों को लिखना है। और ये पुनरावर्तन 2 में भी हमने जो भी सवाल देखे, परिच्छेद का पठन कर कर लिखना है, रूपरेखा के आधार पर कहानी भी लिखना है, और चित्र देखकर जो यहाँ बच्चे, खुश, खेल, चिड़िया, डाली, मुस्कुराते, सुंदर, खरगोश, ऐसे शब्द यहाँ दिए गए, उनके आधार पर आप लोगों को 4 से 5 वाक्य भी आप लोगों को लिखना है। और ये कहानी यहाँ चौथे प्रश्न में हमने देखी थी, वो भी आप लोगों को पूरी करनी है। तो इसी के साथ, और जो यहाँ हमने स्व अध्ययन का एक, यहाँ हमने एक टॉपिक देखा जो मैंने आप लोगों को बताया, वो भी आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और जैसे ही आप लोगों के फेयरबुक में पूरा सब चैप्टर 1 से 9 चैप्टर और पुनरावर्तन दोनों लिख लो, तो आप अपनी फेयरबुक का उसमें फोटो खींचकर होमवर्क की मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मुझे ये मालूम पड़े कि आप लोगों ने होमवर्क किया है। तो इसी के साथ हमने ये यहाँ हमारा चैप्टर 9वां चैप्टर के साथ ये पुनरावर्तन 2 भी पूर्ण किया, और हमारा जो कोर्स था वो भी हमने पूरा कर दिया। तो अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तेरे और बातें करेंगे। इससे पहले आप लोगों को होमवर्क फिर से रिपीट करवा देता हूँ। सभी होमवर्क 1 से 9 चैप्टर का होमवर्क और ये पुनरावर्तन 2 का जो सब होमवर्क है वो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिख लेना है। और होमवर्क लिखने के बाद उसका फोटो खींचकर मुझे भेज देना है आप लोगों को, ताकि मुझे ये मालूम पड़ सके कि आप लोगों ने होमवर्क पूरा किया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पूरा हमारा कोर्स भी समाप्त किया। जो भी आप लोगों का प्रश्न है वो मुझे आप पूछ सकते हैं, जो आपको न समझ में आए कि इसमें क्या है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई बाधित नहीं है। तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब इसी के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन तब तक यहाँ जो बताया वो उसका आपको अनुसरण करते हुए आप लोगों को अपनी कहानी, यहाँ लास्ट प्रश्न हमने देखा, चौथा प्रश्न, वो कहानी भी आपको पूरी करनी है। यहाँ यहाँ एक टॉपिक भी दिया ही गया है आप लोगों को, अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए, ऐसा टॉपिक आपके सामने यहाँ बता ही गया है। तो आप लोगों को यहाँ से कहानी आगे ही बढ़ाना है। जो मैंने यहाँ आपको बता दी थी वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने और कोई कहानी सोची हो तो भी आप लक्ष्य लिख सकते हैं, इसमें आप कोई बाधित नहीं है। लेकिन ये कहानी आप लोगों को पूर्ण करना है। मैं ये चौथा प्रश्न है वो मैं देखूंगा कि आप लोगों ने ये कहानी है वो पूरी की है। और जो तीसरा प्रश्न था हमने देखा था यहाँ, सॉरी दूसरा प्रश्न, रूपरेखा के आधार पर वो भी आप लोगों को पूरी करनी है। एक कंजूस के पास काफी सेना, बक्से में बरकत खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, अशरफियों के बदले पत्थर भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह और अब पत्थर गिन लेना। ऐसा जो यहाँ टॉपिक दिया गया है, रूपरेखा दी गई, उसके आधार पर जो कहानी बनाना है आप लोगों को वो भी बनाना है। ये भी कहानी में देखूंगा कि आप लोगों ने बनाई है। जो यहाँ बताया गया ऐसा ही आप लोगों को लिखना नहीं है, पूरी कहानी आप लोगों को लिखना है। जो यहाँ बताएगी इतना ही नहीं लिखना है आप लोगों को, कहानी पूरा की पूरी कहानी आप लोगों को लिखनी है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम पूर्ण करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, फिर बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ हमने ये हमारा कोर्स था वो भी यहाँ पूर्ण किया है। तो अब हम फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक यहाँ तक का आज रखते हैं।